Hello and welcome everyone. In the previous video we have covered about the flat list और flat list में हम लोगों ने यहाँ पे रेंडर किया था इस सिंपल सा लिस्ट को और इसमें एक चीज हम लोगों ने कवर नहीं किया था और वो है की एक्सट्रैक्टर और की एक्सट्रैक्टर जो प्रॉपर्टीज है उसका हम लोग यूज करते हैं फ्लैट लिस्ट में क्योंकि इन सारे आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके और जैसे ही हमारा कोई आइटम अपडेट होता है या कोई न्यू आइटम ऐड होता है वैसे ही ये आइडेंटिफाई कर सके यूनिकली कि कौन से आइटम हमारा अपडेट हुआ है और कौन सा आइटम रिमूव हुआ है या कौन सा आइटम ऐड हुआ है, राइट? सो इट इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द फ्लैट लिस्ट। सो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं की एक्सट्रैक्टर और की एक्सट्रैक्टर के अंदर में हम लोग यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन एंड इनसाइड दैट वी हैव टू रिसीव द आइटम and the index number, and based on that we have to return the index number. So this index number will be attached with the item list और यहाँ पे जो index number होगा वो by default 0, 1, 2, 3 and 4, right? तो इस तरह से हम लोग uniquely identify कर सकते हैं based on this index number. Now save it and run our application. तो यहाँ पे जो आइटम है इस सारे आइटम के साथ एक इंडेक्स नंबर यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे कुछ ऐसे की का यूज करो जो कि हमारा डुप्लीकेट होगा और अगर डुप्लीकेट होगा तो इस आइटम को आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे जो हमारे इस अभी फ्लैट लिस्ट के अंदर है। तो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने से हमारा फायदा क्या हो गया कि हमारा जो ऐप का परफॉर्मेंस है या फ्लैट लिस्ट का परफॉर्मेंस बोलो, इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे चेंज करें और कुछ ऐसे यहाँ पे वैल्यू को डालें जो वैल्यू हमारा डुप्लीकेट है, और डुप्लीकेट कहने का सेंस देखो यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है ये तो प्राइस सभी में सेम है और अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ कि ये जो आइटम आ रहा है हमारा उस आइटम का प्राइस यहाँ पे डाल दें एज अ की, राइट? तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं आइटम डॉट प्राइस और इसको जैसे ही हम लोग सेव करेंगे ना तो एक एरर आएगा यहाँ पे, राइट? ये हमारा कंसोल है, इस कंसोल पे देखना आपको एरर दिखेगा। तो अभी मैंने सेव नहीं किया है, जैसे ही यहाँ हम लोग सेव करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम लोग को एरर मिलने वाला है, राइट? यू सी हियर द वार्निंग मैसेज इनकाउंटर्ड 2 चिल्ड्रेन विद द सेम की, है ना? यहाँ पे 23,900 जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारा सभी में सेम ही जा रहा होगा, इसलिए इसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वैसे की का यूज करें जो हमारा यूनिक हो। तो अगर आपके पास ये लिस्ट है तो इस लिस्ट में आप ऐसा रख सकते हो कि हमारे पास जो आईडी होगा ना वो आईडी यूनिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आईडी 1 और एक और ले लेते हैं हम लोग आईडी 2 और इस तरह से सभी आइटम के पास आप एक आईडी बता दो और वो आईडी आपका यूनिक होना चाहिए सो दैट आपका सारा आइटम जो होगा ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाए। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आईडी एंड दिस आईडी विल बी 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोग क्विकली डाल देते हैं डिफरेंट आईडी। ऑलराइट, सो सभी में हमने आईडी डाल दिया है और ये जो आईडी है हमारा ये यूनिक है। देखो यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, हमने स्टार्ट किया यहाँ से 1 से लेकर और यहाँ तक आ गया हमारा 10, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि हम इस आइटम का जो भी आईडी है उसको एज अ की रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हम लोग प्राइस को नहीं करके और रिप्रेजेंट करेंगे आईडी को और उसके बाद हम लोग सेव करते हैं। Then we will not get any error message, right? You see here item 1, 2, 3, 4, 5 and 6 और ये जो error message है वो पहले का है, अभी कोई भी error message नहीं आया है। और अगर हम यहाँ पे R को प्रेस करें तो रिबिल्ड करेगा और इसके बाद सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे रन कर जाएगा प्रोग्राम एंड यू सी आवर एप्लीकेशन इज रनिंग सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर एंड वार्निंग। ऑलराइट, सो लेट मी मिनिमाइज दिस कंसोल और आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं इसके अंदर में और वो है हमारा स्टेटस बार। तो इसको हम लोग अलग नहीं करते हैं, इसी में करते हैं हम लोग स्टेटस बार को इम्प्लीमेंट और कोई अलग कंपोनेंट हम नहीं बनाने जा रहे हैं। और स्टेटस बार कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं स्टेटस बार को। और स्टेटस बार कौन सा होता है तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये जो मेरा इम्यूलेटर है जिसके अंदर में टॉप बार आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे एक इंडिकेटर है। यहाँ पे देखो वाईफाई का सिग्नल होगा, बैटरी का सिग्नल होगा और यहाँ पे हमारा टाइम वगैरह सब जो भी दिखलाता है वो सारे चीजें जो आती है ना ये एरिया कहलाता है हमारा स्टेटस बार,
राइट। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और एक सिंपल सा स्टेटस बार को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास स्टेटस बार और इसको क्लोज करते हैं और इसके अंदर में हम लोग एट्रीब्यूट यूज करेंगे, अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप कर लो हिडन, एक एट्रीब्यूट है। तो अगर मैंने यहाँ पे कर दिया हिडन इज ट्रू, तो अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे ये स्टेटस बार यहाँ पे दिखे तो आप हिडन कर दो और जैसे ही सेव करोगे तो आपको ये स्टेटस बार नहीं दिखेगा। ऑलराइट, यू सी हियर वी आर नॉट गेटिंग एनी स्टेटस बार। तो यहाँ पे हिडन को अगर हमें नहीं रखना है, अभी तो मुझे स्टेटस बार देखना है, तो मैं यहाँ पे हिडन को हटा देता हूँ। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द स्टेटस बार और यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर आप कैसा रखना चाहते हो स्टेटस बार का, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल दो। सपोज मैं डालता हूँ यहाँ पे ग्रीन, सो द कलर ऑफ द स्टेटस बार विल बिकम्स ग्रीन। और नेक्स्ट पॉइंट है बार स्टाइल, और जो बार स्टाइल होगा वो इंडिकेट करेगा कि आपका जो कंटेंट आ रहा है वो कंटेंट डार्क होगा या लाइट कलर होगा। तो आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो करते हैं ना हम लोगों का, ये होता है डिफॉल्ट यानी लाइट कलर का। तो यहाँ पे अगर हमारे पास है डिफॉल्ट, तो ये तो नॉर्मल रहता है डिफॉल्ट, तो आप देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर मैं यहाँ से कर लेता हूँ डार्क कंटेंट एंड देन सेव, यहाँ पे डबल ए नहीं होगा, सिंपल डार्क कंटेंट। ऑलराइट, सो यू सी हियर हमारा जो कंटेंट है वो डार्क हो गया। और अगर यहाँ पे हम लोग चाहते थे कि लाइट कंटेंट बनाए, तो आप उसके हिसाब से बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का कलर कॉम्बिनेशन सेट कर लेना है यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव करूँ और डायरेक्ट यहाँ पे सेट करता हूँ कि मुझे चाहिए होगा लाइट कंटेंट, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लाइट कंटेंट। तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट लाइट कलर में आ जाएगा। एक और प्रॉपर्टीज इसके अंदर में हम लोग करते हैं, दैट इज द ट्रांसल्यूसेंट। और ट्रांसल्यूसेंट करने से क्या फायदा होगा हम लोगों को कि ये जो स्टेटस बार दिख रहा है ना, अगर इसको आप चाहते हो कि ट्रांसपेरेंट बना दें और हमारा जो कंटेंट है वो उसके अंदर में जाए, है ना, उसके अंदर से जाए, तो वो हम लोगों को पार्शियली दिखे कि हमारा स्टेटस बार के अंदर से ये कंटेंट हमारा स्क्रॉल हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हमने डाल दिया ट्रांसलूसेंट इज इक्वल्स टू ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू इस तरह से नहीं लिखना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग लिखेंगे ट्रू, राइट। तो ट्रांसलूसेंट ट्रू तो हो जाएगा, लेकिन अभी देखो अगर हमने यहाँ पे स्क्रॉल किया तो ये ट्रांसपेरेंट दिखता नहीं है, और ट्रांसपेरेंट दिखने के लिए आपको इसका बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हमारा होगा ट्रांसपेरेंट। और अभी हम लोग सेव कर लेते हैं। तो देखो हमारा जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, और अभी हम लोग अगर स्क्रॉल करते हैं तो देखो स्टेटस बार के अंदर से जा रहा है, और स्टेटस बार अभी शो हो रहा है हमारा, है ना। स्टेटस बार ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, स्टेटस बार भी है, सारा कंटेंट भी दिख रहा है, और उसके अंदर से हमारा जो फ्लैट लिस्ट है वो भी स्क्रॉल हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रांसल्यूसेंट को कर देता हूँ फॉल्स, कि मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं दिखना है, स्टेटस बार के अंदर से हमारा कंटेंट नहीं जाना चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारा जो स्टेटस बार है वो दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसे स्क्रॉल करूँ तो देखो इसके अंदर से, स्टेटस बार के अंदर से ये हमारा कंटेंट नहीं जा रहा है ना। और ऊपर का जो कलर है वो व्हाइट कलर से दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करके रखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन, राइट, तो ये ग्रीन तो हो जाएगा, और इसके अंदर से हमारा कंटेंट जा रहा है ना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा स्टेटस बार को कैसे यूज करना है। और एक्स्ट्रा चीजें आज हम लोगों ने कवर किया है फ्लैट लिस्ट का, वो है की एक्सट्रैक्टर, और की एक्सट्रैक्टर क्यों यूज करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।